So I'll go ahead with next question. Question number 14. Complete the following equations describing nuclear decays. तो जो पहला ही है वो ही करेक्शन करना पड़ेगा आपको. आर ए व्हाट इज आर ए बाय द वे? रेडियम. रेडियम 226 88 एटॉमिक नंबर होता है उसका, 86 नहीं होता. इट डिकेज इनटू अल्फा पार्टिकल. अभी अगर रेडियम डिके हो रहा है अल्फा पार्टिकल में तो पहला न्यूक्लियर रिएक्शन रेडियम 226 इज डिकेइंग इनटू अल्फा पार्टिकल. अल्फा पार्टिकल अगर अल्फा डिके हुआ तो मास नंबर कितना आता है इधर 4 और एटॉमिक नंबर कितना होता है 2. तो जो भी नया एलिमेंट बनेगा, फिलहाल मैं एक्स बोल रहा हूँ, इट विल हैव 4 मास नंबर लेस एंड इट विल हैव 2 लेस. तो कितना हो गया 86. पता है 86 वाला एलिमेंट कौन है? नहीं पता. 86 कौन है पता है? नहीं. इट इज EM. ये जो EM है इसका, ये EM वॉज एमुलेशन. अब इसका नाम चेंज हो गया. इट इज कॉल्ड एज रेडॉन. कौन होता है ये? रेडॉन. RA. गुड. तो पहला कंप्लीट हो गया. नंबर 2, ऑक्सीजन 19.8 इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ है. और याद रखना इलेक्ट्रॉन को ऐसा मत लिखना कभी भी, ऐसा लिखना बेटर. अगर इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ है तो तुमको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी न्यूट्रॉन आता ही है, वो तो आने ही वाला है. लेकिन इधर -1 है, इधर 8 है, तो बैलेंस करने के लिए कौन चाहिए? 9. कौन चाहिए? 9. अरे एटॉमिक नंबर कौन सा होगा ना? व्हाट इज एटॉमिक नंबर हियर? 8. व्हाट शुड बी एटॉमिक नंबर टोटल हियर? 8. तो 9 - 1 कितना हो गया? 8. ऊपर कौन है? 19. कौन होता है ये? कौन होता है ये? फ्लोरीन. दिस इज फ्लोरीन. तो ये पता होना चाहिए आपको ये सब. you have to know. Then thorium 228 90 is undergoing alpha decay 4 2. अगर अल्फा डिके है तो ये किससे कम हुआ? जल्दी बताओ. 4 से. तो 224 ये किससे कम हुआ? हाँ, तो कितना हुआ? 88 वाला कौन है? अभी तो देखा कौन है? रेडियम. देन लास्ट रिएक्शन नाइट्रोजन 12 7 कार्बन 12 6. तो इधर कौन होगा? इधर 6 है, इधर 7 है, तो क्या होना चाहिए? +1 वाला कौन होता है? पॉजिट्रॉन. और पॉजिट्रॉन के साथ कौन होता है? न्यूट्रिनो. हो गया. डन. खत्म. दिस आर द 4 रिएक्शंस. कंप्लीट करना था ना? हो गया कंप्लीट. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी ये 1 मार्क के लिए आ सकते हैं, आपको 1 मार्क के लिए पूछ सकते हैं रिएक्शंस. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रॉब्लम नंबर 15. Calculate the energy released in the following reaction given the masses to be. अभी ये जो रेडियम है उसका मास आपको दिया है 223.0185 AMU. और उसके बाद व्हाट इज बेबी? हाँ, lead. Okay, lead. So 208.9811 AMU. Then carbon 14.00324, uranium 236, 236.0456. Then you have Ba. What is Ba? Barium 139.9106 और क्रिप्टॉन 93.9341 और कार्बन 11 दिया हुआ है आपको. और बी बोरॉन का दिया हुआ है आपको एटॉमिक मास, न्यूक्लियर मास सॉरी. एंड इग्नोर न्यूट्रिनो एनर्जी इग्नोर करना है. और आपको इन सब केसेस में फाइंड करना है व्हाट इज द एनर्जी रिलीज्ड. तो मैं एक एक करके सॉल्व करता हूँ. मैं गिवन कुछ नहीं लिखने वाला. हमको फाइंड एनर्जी करना है, ये सबको पता है. तो तुमको पता है कि तुमको फाइंड करना है एनर्जी. यहाँ पे जो रिलीज हो उसको बोलते हो क्यू वैल्यू. क्या बोलते हैं उसको? क्यू वैल्यू. और आप सबको तो पता ही है क्यू वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है. तो क्यू वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू वैल्यू इज नथिंग बट मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस द मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू
into what 931.5 ev. मैं इसे जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ. आई एम जस्ट राइटिंग डाउन जनरल फॉर्मूला. दिस इज द जनरल फॉर्मूला दैट यू नीड टू नो. इट इज अ डिफरेंस इन द मासेस, क्योंकि जो डिफरेंस इन द मासेस होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, इट इज रिड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो, दैट इज द फॉर्मूला दैट यू शुड यूज. अभी एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले रिएक्शन के साथ. जो पहला रिएक्शन था वो था रेडियम 22388. it decays into what? Pb, that is lead 20982 plus carbon 14 6. तो यहाँ पे मेरे को बताओ, who is the reactant? Radium. Who are the products? Lead and carbon. Okay, so Q value will be mass of radium minus mass of lead plus mass of carbon 14. Carbon 14 का mass यूज करना into 931.5 MeV. into 931.5 MeV. क्योंकि दो कार्बन इन्वॉल्व है तो याद रखना कार्बन 14. व्हाट इज मास ऑफ रेडियम गिवन टू यू? मास ऑफ रेडियम कितना दिया हुआ है? 223.0815. 223.0185 AMU. Minus what is mass of lead? Well, mass of lead is 208.9811. 208.9811 plus how much is mass of carbon 14? Carbon 14 का कितना है? 14.00324. 14.00324 into 931.5 MeV. बस ये कैलकुलेशंस तुमको करने हैं एंड डन. 223.0185 minus 208.9811 minus 14.00324. ये आ गया इंटू कितना? 931.5. कितना आया? 31.82. क्या दिया आंसर? हाँ 31.82 आ रहा है, तो 31.82 MeV. दैट इज ओके. मोर और लेस इट इज ओके. 31.82 ही है, लास्ट ईयर भी वही था, तो करेक्शंस कर लेना. ये हो गया पहला कदम. दूसरा केस केस नंबर बी. व्हाट इज केस नंबर बी? यूरेनियम 236 92 decays to barium how much? 14056 plus what? Plus krypton 9436 plus 2 neutrons. यहाँ पे ये रिएक्टेंट है, ये तीनों प्रोडक्ट है. तो Q वैल्यू होगा मास ऑफ यूरेनियम 236 माइनस मास ऑफ बैरियम plus mass of krypton plus 2 mass of neutron into 931.5 MeV. Good. Mass of uranium 236 कितना दिया हुआ है? यूरेनियम 236 का मास 236.0456. 236.0456 AMU minus what is mass of barium? मास ऑफ बैरियम दिया हुआ है ना 139.9106. 139.9106 प्लस मास ऑफ क्रिप्टॉन. हाउ मच इज मास ऑफ क्रिप्टॉन? 93.9341 प्लस 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन. मास ऑफ न्यूट्रॉन नहीं भी दिया होगा तो तुमको पता होना चाहिए 1.00866, क्योंकि नहीं दिया है, शायद नहीं दिया है. ओके, इंटू 931.5 MeV. गुड. अभी बस इसका कैलकुलेशन ही तो करना है आपको. कैलकुलेट. यहाँ पे सब क्वेश्चंस सिर्फ कैलकुलेशंस बेस्ड ही है. तो 236.0456 माइनस 139.9106 माइनस 93.9341 minus 2 into क्या? 1.00866. हो गया? आ गया इतना इंटू कितना? 931.5. 171.0047 क्या दिया है? 172. ठीक है, 171.0047
0.47 MeV। ये हो गया पार्ट 2 ऑफ दिस क्वेश्चन डन। पार्ट 3, कार्बन 11 decays to boron and plus, you know, this is positron plus neutrino। गुड। तो जो C है, कार्बन 11 6 decays to boron 11 5 plus positron plus न्यूट्रिनो। और न्यूट्रिनो का तुमको ऐसे भी एनर्जी निगलेक्ट करने के लिए बोला है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो ये दो है, और ये जो है ये रिएक्टेंट है। तो यहाँ पे जो क्यू वैल्यू होगी वो होगी मास ऑफ कार्बन माइनस मास ऑफ बोरॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मतलब पॉजिट्रॉन। मास वाइज तो सेम ही है वो, चार्ज वाइज इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिट्रॉन हैज पॉजिटिव चार्ज, बट मास वाइज तो सेम ही है। व्हाट इज मास ऑफ कार्बन 11 गिवन टू यू? कार्बन 11 11.01143 11.01143 minus what is mass of boron given to you? 11.0093 11.0093। और ये तुमको दिया नहीं है लेकिन पता होना चाहिए 0.00055। याद है क्या? कल के ही तो क्वेश्चन में बताया था मैंने 0.00055 into 931.5 MeV। गुड। बस इसको सॉल्व करो। इसमें एनर्जी बहुत कम रिलीज होगा, दिख ही रहा है नंबर से। 11.01143 माइनस 11.0093 माइनस 0.00055 इंटू 931.5 1.47177 1.47177 MeV। क्या दिया है आंसर? बस खत्म क्वेश्चन। Next question. Question number 16. Sample of carbon obtained from any living organism has a decay rate of 15.3 decays per gram per minute. A sample of carbon obtained from a very old charcoal shows a disintegration rate of 12.3 disintegration per gram per minute. Determine the age of the old sample. Given the decay constant of carbon to be 3.839 into 10 raised to minus 12 per second। वैसे यू नो इसका प्रैक्टिकल भी बहुत यूज है, कार्बन डेटिंग। क्योंकि तुमने सुना होगा अभी फॉर एग्जांपल आर्कियोलॉजी में खास करके, व्हेन यू फाइंड समथिंग, जैसे कुछ मकान बनाने गए और नीचे से कुछ अलग सा तुमको मिल गया जमीन के अंदर से, यू हैव सम मे बी सम मूर्ति और समथिंग यू हैव फाउंड, तो पता कैसे लगता है कि कितने साल पुराना है? तो देयर इज अ टेक्निक कॉल्ड एज कार्बन डेटिंग। तो हम लोग करते क्या है कि कार्बन डेटिंग के हेल्प से दो सेम सैंपल्स का डिसइंटीग्रेशन रेट कंपेयर करके वी कैन फाइंड आउट, वी कैन टेल कि वो जो चीज़ है वो कितने साल पुरानी है। तो अभी हमको बोला है सैंपल ऑफ कार्बन ऑब्टेन फ्रॉम एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज अ डीके रेट ऑफ 15.3 डीकेज पर ग्राम पर मिनट, राइट। और अ सैंपल ऑफ कार्बन ऑब्टेन फ्रॉम वेरी ओल्ड चारकोल, चारकोल मतलब कोयला, उसमें जो डिसइंटीग्रेशन रेट है वो कितना 12.3 है। आपको बोला है व्हाट इज द एज ऑफ दैट सैंपल, और आपको लैम्डा की वैल्यू दी है। अब देखो यहाँ पे ना इशू क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा हो जाता है तुमको कंफ्यूजन। अब कंफ्यूजन क्यों, तो बताता हूँ मैं आपको। प्रॉब्लम इज दिस कि तुम्हारे पास जो डिसइंटीग्रेशन रेट है, डीके रेट है, जिसको तो एक्टिविटी बोलते हैं, उसके दो वैल्यू है। एक है 15.3 डीके डीके पर ग्राम पर मिनट, पर ग्राम पर मिनट, इट इज डीके पर ग्राम पर मिनट, ओके। अब और एक वैल्यू है, कितनी है 12.3। अब प्रॉब्लम आपको ये आता है, कंफ्यूजन यहाँ पे ये होता है कि इसमें से इनिशियल एक्टिविटी कौन सा लेना, फाइनल कौन सा लेना, है ना, क्योंकि दो दो वैल्यू है। और इनिशियल और फाइनल एक्टिविटी क्यों डिसाइड करना है, चलो वो बता देता हूँ मैं, इस पर वापस आऊँगा, इसको ऐसे छोड़ देता हूँ फिलहाल। और तुमको दिया लैम्डा, कितना लैम्डा 3.839 इंटू 10⁻⁻12 पर सेकेंड।
आपको फाइंड करना है एज ऑफ दैट सैंपल। यू आर सपोज टू फाइंड आउट एज ऑफ द सैंपल, मतलब यू आर सपोज टू फाइंड आउट टी। अब कैसे फाइंड करेंगे फिर? अब फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? द थिंग इज, फॉर्मूला वही यूज करेंगे जो तुमको पता है कि हम लोग यहाँ पे रेडियोएक्टिव डीके लॉ अप्लाई करने वाले हैं, तो रेडियोएक्टिव डीके लॉ का फॉर्मूला यही था। नाउ द आइडिया हियर इज, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इफ आई डिफरेंशिएट with respect to time, so differentiating with respect to t, so you have dn by dt equal to ddt of n0 e raised to minus lambda t। तो dn by dt, अभी यहाँ पे एक बड़ी गलती होती है। नॉर्मली क्या करते हैं ना, n0 को कांस्टेंट मान के बाहर रख देते हैं। तुम बोलते हो इनिशियली t इक्वल टू 0 पे n0 कांस्टेंट था। मैंने तुमको कल भी एग्जाम्पल में बताया था, जब तुम दो एक्टिविटी को कंपेयर करो ना, एक्टिविटीज को, उस केस में तुम बोल रहे हो एक्टिविटी एट अ सर्टन टाइम इन पास्ट, एट अ सर्टन टाइम, टाइम कांस्टेंट है, एक्टिविटी नहीं। इसको बाहर निकालो, मतलब टाइम वाला पैरामीटर को बाहर निकालो और इसका डेरिवेटिव लो। नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, n0 की वैल्यू शुरू में जो इनिशियल क्वांटिटी वो कांस्टेंट था तो बाहर निकाल लो, डेरिवेटिव किससे लेते हो, इसका। यहाँ पे वैसा नहीं है, तुम एक्टिविटीज कंपेयर कर रहे हो, आज की एक्टिविटी, इस मोमेंट की एक्टिविटी और उस मोमेंट की, मतलब तुमने टाइम फ्रीज किया, टाइम को तुमने फिक्स किया, कांस्टेंट किया, तो टाइम कांस्टेंट है, उसको बाहर निकालो, डेरिवेटिव इसका लो। नाउ इशू इज, दो एक्टिविटीज है, दो एक्टिविटीज है, कौन सा एक्टिविटी कौन सा इनिशियल ज़्यादा होगा, ऑफ कोर्स ज़्यादा होगा, हमेशा ज़्यादा नहीं भी होगा। वो डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास शुरू में क्वांटिटी कितना था। अगर बोल दिया कि शुरू में 100 ग्राम था, अभी 50 ग्राम है, तो वो एक्टिविटी और आज की एक्टिविटी कैसे कंपेयर करोगे? लेकिन यहाँ पे मास की इंफॉर्मेशन नहीं है ना, तो इसको इनिशियल एक्टिविटी मान लेना। dn0 बाई डी टी इक्वल्स टू 15.3, ये क्या आ गया, dn बाई डी टी इक्वल्स टू 12.3। पक्का? जो ज़्यादा है वो इनिशियल है, मान के चलो। आंसर मैच नहीं हो तो उल्टा करेंगे, लेकिन हो जाएगा लगभग। ये बन गया तुम्हारा फॉर्मूला। अब तुम क्या करना है, सिर्फ इसमें वैल्यूज डालनी है एंड डन। वैल्यूज डाल लो, डी एन बाई डी टी इक्वल्स टू ई रेज टू माइनस लैम्डा टी डी एन जीरो बाई डी टी। व्हाट इज डी एन बाई डी टी की वैल्यू? 12.3 इक्वल टू ई रेज टू माइनस लैम्डा। मैं लैम्डा की वैल्यू आखिरी में सब्स्टिट्यूट करूंगा, 12.3 था, 12.3 है ये, और वो कितना है, वो कितना है 15.3। तो ई रेज टू माइनस लैम्डा टी क्या हो गया, 12.3, मतलब 123 बाई 153। तो 1 अपॉन ई रेज टू लैम्डा टी क्या हो गया, 123 बाई 153, मतलब ई रेज टू लैम्डा टी क्या हो गया, व्हाट इज ई रेज टू लैम्डा टी? अरे बताओ जरा, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। 153 बाई 123, पहले तो 153 बाई 123 कैलकुलेट ही कर लेता हूँ मैं। कितना आ गया, 1.24। तो e रेज टू लैम्डा टी इक्वल्स टू 1.24। ओके, पक्का पक्का, श्योर श्योर। तुमको क्या चाहिए, क्या चाहिए, टी। तो लैम्डा टी इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1.24, नेचुरल लॉग। तो टी इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ 1.24 बाय लैम्डा। तो टी इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ 1.24, इसका ln, इसका ln कितना आया, 0.21825, 0.21825, 21825 divided by lambda. What was the value of lambda given to you? 3.839, 3.839, 3.839, 3.839 इंटू क्या, 10⁻⁻12 पर सेकेंड। तो ये ऊपर जाके हो गया सेकेंड, और वैसे भी टाइम किस में आएगा, सेकेंड में आएगा। अब इसको डिवाइड करो, 10⁻12 को -12 को ऊपर ले लो, तो 10⁻+12।
तो ये आ गया 10⁻+12 इन सेकेंड। और इस नंबर को हम लोग डिवाइड करने वाले हैं 3.839 से। कितना आ गया? 0.05685 0.05685 इंटू 10⁻12 सेकेंड्स। ओके, ये आ गया तुम्हारा टाइम इन सेकेंड। अगर तुमको इसे डेसिमल शिफ्ट करना है तो 5.685 इंटू 10⁻10 सेकेंड। आंसर ईयर में दिया होगा शायद, ईयर में ना। तो यू नो 1 ईयर इज 365 दिन इंटू 24 आवर इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड्स। ये होता है 84,000 समथिंग समथिंग, 86,400। तो ये एक साल हो गया। दिस इज 1 ईयर इन सेकेंड्स। मतलब बेसिकली 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। दिस इज हाउ मेनी सेकेंड यू लिव इन 1 ईयर। आई वुड से कि इतने सेकंड से तुम हर दिन हर साल बूढ़े होते हो। मतलब तुम्हारी एज 17 है, तुम इतने बूढ़े हो, नॉट इन ईयर्स बट इन सेकेंड्स। एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस नंबर, तो 3153600 3153600, ये 1 ईयर इज दिस मेनी सेकेंड्स। तो 1 सेकेंड इज हाउ मेनी? 1/3153600 मतलब 10⁻²। इसको ऊपर भेज दो ना, तो कितना हो गया? 10⁻³ 31536 इन ईयर। अभी कन्वर्ट कर लो टाइम को। तो t इक्वल्स टू कितना था तुम्हारा? ये 5.685 इंटू 10⁻10 सेकेंड्स था। एक सेकेंड ईयर में कितना होता है? 10⁻³ अपॉन हाउ मच? 31536। मैं एक काम और करता हूँ, आई वॉन्ट टू डू दिस, तो मैं इसको इधर एक पॉइंट लगाता हूँ। इधर एक पॉइंट आया तो इधर कितना हो गया? 10⁻⁴। बिकॉज मुझे सिर्फ कैलकुलेशंस अच्छे से करने थे। हो गया? ये 10⁻² कितना है? 10। नीचे कितना है? 4। ऊपर कितना बचा? 6। और 3 गया तो कितना बचा? 3। You have 5.685 divided by 3.1536, 1.802 1.8027, तो 1802.7 साल। क्या दिया आंसर? 1803 राउंड ऑफ करके। तो इतना पुराना सैंपल है वो, 1800 साल पुराना सैंपल है वो चारकोल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, the half life of SR. What is SR? Strontium. So half life of SR 9038 is 28 years. Determine the disintegration rate of its 5 milligram sample. Very good. Good question. आपको बोला है हमारे पास एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लिया है, स्ट्रॉन्शियम है, उसका हाफ लाइफ दिया हुआ है आपको। हाउ मेनी इयर्स? 28 इयर्स। 28 साल में उसका क्वांटिटी हाफ हो जाएगा। और उसका ऑफ कोर्स एज यू सी मास नंबर इज हाउ मच? 90। जेड नंबर, एटॉमिक नंबर इज 32। तो न्यूट्रॉन नंबर यू विल डेफिनेटली फाइंड आउट। 90 - 32 कितना हो गया? 58। दिस इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। Determine the disintegration rate of 5 milligram sample. Disintegration rate मतलब dN/dt of that sample which has 5 milligram quantity. 5 milligram मास भी दिया हुआ है तुमको, 5 milligram। तो मास इज 5 milligram 10⁻³ ग्राम। वेरी गुड। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको सबसे पहला तो टास्क है कि क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में बोला गया है। तो क्वेश्चन में इतना बोला है कि हमारे पास स्ट्रॉन्शियम 9038 का 5 मिलीग्राम क्वांटिटी है। उसका डिसइंटीग्रेशन रेट बताओ, उसका dN/dt बताओ। गिवन दैट हाफ लाइफ इज 28 ईयर्स, और ईयर्स में चलेगा नहीं, हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा
सेकेंड्स में, सबके सब हमको चाहिए एसआई सिस्टम में। अब एक काम करेंगे, यहाँ कन्वर्ट कर लेंगे पहले टी हाफ को। 28 ईयर्स, ईच ईयर हैज 365 डेज इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। ये तो अभी हमने किया था, 31536 000 ऐसा कुछ था ना, था कि नहीं? 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, 31536 000 इंटू इंटू हाउ मेनी ईयर्स? 28, 28 तो कितना आया? 883008 000। मोबाइल नंबर जैसा लग रहा है ये तो। 883008 000 ना, आई थिंक सो, यस। या तो ऐसा लिख लो, या तो एक काम करो 8.83 कर दो, इधर इधर पॉइंट लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 10⁸ देखो, दो 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 करेक्ट, दो दो 8, टोटल 8। इधर गड़बड़ किए ना, पावर में गए, बराबर है, हाफ लाइफ आ गया सेकंड्स में। अब ये हाफ लाइफ सेकंड्स में क्यों निकाला, उसमें बाद में आते हैं। यहाँ आ गया हाफ लाइफ, आपको फाइंड करना था। चलो मैं यहीं से सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ, मैं कोई फॉर्मूला लिख नहीं रहा, मैं फॉर्मूला बाद में बताऊंगा आपको इसका। क्या फाइंड करना है? डी एन बाई डी टी। अब इशू ये है कि तुमको डी एन बाई डी टी तब फाइंड करते आएगा जब तुमको एन पता हो। अभी एन कैसे निकालते हैं? अभी बोलोगे एन क्यों पता करना है, कितना मास दिया है? 5 मिलीग्राम। तो पहले ये तो बताओ कि 5 मिलीग्राम में नंबर ऑफ न्यूक्लियर है कितने? वो कैसे फाइंड करते हैं पता है? मास नंबर दिया तुमको 90। ये मैंने पहले भी किसी क्वेश्चन में बताया था। अगर मास नंबर 90 है, मतलब होता है 90 ग्राम ऑफ दैट सैंपल विच सैंपल स्ट्रॉन्शियम कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। जितने एटम्स उतने न्यूक्लियर, क्योंकि ईच एटम इज 1 न्यूक्लियर। तो 1 ग्राम ऑफ स्ट्रॉन्शियम इज इक्विवेलेंट टू Na/90 एटम्स। तो ये तुमको मिल जाएगा, स्मॉल एन बोल देता हूँ, कैपिटल एन यूज नहीं कर सकता क्योंकि वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रिजर्व है। तो दिस स्मॉल एन, स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन 1 ग्राम। मैं एक काम करता हूँ, सीधा 5 मिलीग्राम के लिए कर देते हैं। 5 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम, ये तुम्हारा 1 ग्राम के लिए आ गया। आ गया, कितना आ गया? Na/90। तो Na/90, Na/90 कितने में है? 1 ग्राम में। तुम्हारे पास क्वांटिटी कितनी है? 5 मिलीग्राम। उसको क्या बोल रहे हो? एन। तो 5 मिलीग्राम में कैसे निकालोगे? दिस इज इन 1 ग्राम ना, 5 ग्राम होता तो 5 और मिली है तो 10⁻²। पक्का? दिस इज 1 ग्राम, दिस इज 14 ग्राम, बराबर है क्या? बराबर, सब कुछ हाँ। ओके, नॉट से एवरीथिंग हाँ। यस, स्लीपी, जागो जागो। व्हाट इज एवोगैड्रो नंबर? 6.023 into 10⁻23 और 10⁻³ upon 18, approximately 1/3। 1/3 is 0.33, तो 0.33 और 10⁻20, तो 3.33 into 10⁻19। इतना है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 5 मिलीग्राम में। तो कहाँ तक पहुँच गई हमारी गाड़ी? हमारी गाड़ी पहुँची अभी तक सिर्फ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई फाइंड करने में। हमको क्या फाइंड करना था? एक्टिविटी। अभी एक्टिविटी कैसे फाइंड करेंगे? You will have to keep thinking कि how do you find dN/dt? तो dN/dt was number of nuclei into decay constant। अभी प्रॉब्लम यह है कि न्यूट्रॉन नंबर को मैंने n बोल दिया, तो इसको स्मॉल n बोल देता हूँ, n लैम्डा, बराबर। व्हाट इज लैम्डा? व्हाट इज टी ऑफ? 0.693 अपॉन लैम्डा। व्हाट इज लैम्डा? 0.693 अपॉन टी हाफ। ओके, गुड गुड। तो दिस इज इक्वल्स टू n की वैल्यू
3.33 into 10 raised to 19 into 0.693 अपॉन टी हाफ की वैल्यू कितनी आई थी 8.83 इंटू 10 रेज टू 8। ओके, तो ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, अभी सॉल्व कर लेते हैं। तो यू हैव 3.33 डिवाइडेड बाय 8.83 इंटू 0.693 0.2613 0.2613 इंटू 10 रेज टू 11, मतलब 2.613 इंटू 10 रेज टू 10। देखो तो आंसर क्या है, इंटू 10 रेज टू 10, और पर सेकेंड, हर सेकेंड में इतना डिसइंटीग्रेट होगा। Done। हाँ बाय द वे, ये इसके आगे से ना, ये जो हम लोग पर सेकेंड बोल रहे हैं ना, इसके आगे से इसको मैं बोलूंगा डीपीएस, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, डीके पर सेकेंड। तो जो डीपीएस है इट स्टैंड्स फॉर डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, याद रखना। और बाय द वे यू कैन ऑल्सो मेंशन, यू कैन ऑल्सो से, ये जो डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड है इसको बोलते हैं बैक्विरल। क्या बोलते हैं? बैक्विरल, बीक्यू। तो जो जैसे हम लोग डिस्टेंस मीटर मेजर करते हैं स्पीड मीटर पर सेकंड में, वैसे एक्टिविटी मेजर होता है डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, तो क्या बोलते हो? बैक्विरल। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, इज अ गुड क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करते आने चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 18, what is the amount of cobalt 6027 necessary to provide a radioactive source of strength 10.0 m, मतलब मिली, सी आई मतलब क्यूरी, मिली क्यूरी, इट्स हाफ लाइफ बीइंग 5.3 इयर्स। तो क्वेश्चन इज गुड क्वेश्चन। आपको बोला है, आपको गिवन में बोला है व्हाट इज द अमाउंट, अमाउंट बोला है, अमाउंट नंबर नहीं, मतलब तुमको मास निकालना पड़ेगा ग्राम में, मिलीग्राम में, माइक्रोग्राम में। किसका? कोबाल्ट 6027। तो मास नंबर कितना हो गया? 60। एटॉमिक नंबर कितना है? 27। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की जरूरत तो है नहीं, तो इसकी भी जरूरत नहीं वैसे। और तुमको एक्टिविटी, जो तुम अभी तक एक्टिविटी बोल रहे थे, किसमें मेजर कर रहे थे? डीपीएस या फिर बैक्टीरियल, उसका एक अल्टरनेट यूनिट भी है विच इज क्यूरी। तो जो एक्टिविटी है वो 10 मिली क्यूरी है। अब बोलोगे ऐसा नया यूनिट क्यों? अच्छा एक बात बताओ, व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज, लेट अस से द डायमीटर ऑफ अर्थ, वो रेडियस है 6400 रेडियस है, 12800 किलोमीटर, सही है। किलोमीटर में बताया ना तुमने, है ना, सेंटीमीटर में क्यों नहीं बताया? एग्जैक्टली exactly। तो बात ऐसी है कि वो जो बैक्टीरियल है, बैक्टीरियल, उसको हमको कन्वर्ट करना है। वाई? क्योंकि एक्टिविटी, ये बहुत बड़ा बड़ा नंबर आता है, जैसे यहाँ पे 10 आया, इससे भी बड़ा आ सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, 3.7 इंटू 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, मतलब 3.7 इंटू 10 बैक्टीरियल को बोल देते हैं 1 क्यूरी। क्या बोल देते हैं? 1 क्यूरी। तो पहले तो 10 मिली का 10⁻³ और क्यूरी का कन्वर्जन 3.7 इंटू 10⁻10 बैक्टीरियल, ये आ गया कन्वर्जन। तो ये याद रखना, दिस इज द इम्पोर्टेंट नंबर, ये तुमको लगने वाला है। तो ये हो गया तुम्हारा 10 इंटू 3.7 इज 37 -3 और +10 कितना हो गया? 10⁻7। तो ये आ गया 37 इंटू 10⁻7 बैक्टीरियल। और बैक्टीरियल या फिर डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड ऐसा यूनिट होता है, क्यूरी इज नॉट ऐसा यूनिट, इट इज नॉट ऐसा यूनिट। ओके, तो ये आ गया एक्टिविटी, आपको एक्टिविटी दे दिया ऑफ द सैंपल, और ऊपर से हाफ लाइफ भी दे दिया, टी हाफ। कितना है टी हाफ? 5.3 ईयर्स। ओके, तो 5.3 इंटू, ऑफकोर्स अभी नंबर याद है क्या? 3153600 सेकेंड, यह आ जाएगा आपका इन सेकेंड्स। 3153600 इंटू 5.3 कितना आ गया? 167140800,
408 सॉरी। तो इधर पॉइंट लगाता हूँ, 1.67 कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 2 2 8 इंटू 10⁸ सेकेंड। ये आ गया हाफ लाइफ। हाफ लाइफ मिल गया, गुड। पूछा क्या है, क्या पूछा है, अमाउंट पूछा है, मतलब मास पूछा है। अब मास पूछे तो उसको सॉल्व करेंगे कैसे, कैसे करेंगे पता है? सॉल्यूशन, व्हाट इज द सॉल्यूशन? dn by dt equals to n e raised to minus lambda t। श्योर? हाँ हाँ, ना ना, यस नो यस। तो बताओ क्या करेंगे अब इसके बाद? dn by dt पता है, n पता है, पहले n निकालो, पहले n फाइंड करो, n फाइंड करो पहले तो n इक्वल्स टू 1/e⁻ t dn by dt। अब issue is that what is the amount of necessary to provide a radioactive source of half life? ठीक, you know what is time here? पता है क्या टाइम? हाफ लाइफ टाइम ले लेना, क्योंकि टाइम की वैल्यू दी नहीं है तो क्या ले लेंगे? हाफ लाइफ टाइम। और इससे हमारा काम आसान हो गया, क्योंकि तुम जैसे ही यहाँ पे हाफ लाइफ टाइम लिखोगे, यू नो हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला क्या था यार? व्हाट इज हाफ? 0.693 अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा इंटू 2 कितना है? 0.693। ओके, गुड। देन n इक्वल्स टू 1/e⁻ क्योंकि दिस इज 0.693 और dn/dt की वैल्यू तुमने फाइंड की ना अभी, कितनी आई? dn/dt की वैल्यू कितनी आई? अरे दी है क्या? कितनी है? 37 इंटू 10⁻⁷। ये ऊपर जाएगा तो n इक्वल टू e⁻⁶93 इंटू 37 इंटू 10⁻⁷। e⁻⁶93, व्हाट इज e का वैल्यू? e is 2.71। हाँ, लेकिन e का वैल्यू पूछा मैंने तुमको, 2.71 रेस टू 0.693 इंटू 37, कितना है? 73.83, 73.83 इंटू 10⁻⁷। ये मिल गया तुमको नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। तुमको तो मास चाहिए था, मास कैसे फाइंड करोगे? अब मास नंबर दिया है ना, मास नंबर दिया है ना, मास नंबर 60 दिया है कि नहीं? तो 60 ग्राम ऑफ कोबाल्ट कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स, मतलब न्यूक्लियाई। इसका मतलब, इसका मतलब 1 ग्राम ऑफ कोबाल्ट हैज Na/60 एटम्स, मतलब न्यूक्लियाई। वैसे तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं थी, यहीं से हो जाता काम। कैसे करोगे बताओ? 1 एटम इज इक्विवेलेंट टू, 1 एटम मतलब 1 न्यूक्लियाई इज इक्विवेलेंट टू 60/Na ग्राम। हमारे पास कितने एटम्स है? हाँ, तो n एटम्स, n न्यूक्लियाई इज इक्वल टू n इंटू Na/60, 60/Na, सॉरी 60/Na, 60/Na ग्राम ऑफ कोबाल्ट। ये कितना आया? 73.83 इंटू कितना आया? 10⁻⁷ इंटू कितना आया? 60 अपॉन Na कितना है? 6.02 इंटू 10⁻⁴ कितना? 23। पक्का पक्का, श्योर श्योर, गुड गुड। तो अभी करते हैं सॉल्व इसको। तो पहले तो एक काम करो, ये 10⁸ और ये 10⁻23 मतलब 15, ऊपर जाकर कितना? -15, बराबर है ना? 8 और 23, फिर 73.83 इंटू 6 और 6 भी कैंसिल कर देता मैं वैसे, बेटर ऑफ। तो कितना आता ये?
73 पॉइंट समथिंग अप्रोक्सीमेटली, 73.83 अप्रोक्सीमेटली किसमें आता, ग्राम में। आंसर क्या दिया है, 8.8903 माइक्रोग्राम है ना वो, माइक्रो, माइक्रो नहीं आ रहा अपना आंसर, वेट। तो आंसर तो मैच होने नहीं वाला ना, क्योंकि इधर ही गलत लिखा तो कैसे होगा। ये था रेडियोएक्टिव डीके लॉ। रेडियोएक्टिव डीके लॉ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखोगे तो n0 e raised to, ये डिफरेंशियल फॉर्म में लिखोगे तो सिर्फ लैम्डा आएगा। तो यहाँ पे तो अगर गलत ही लिखेंगे हम लोग तो आंसर कहाँ से आने वाला है। अभी ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको भेजेंगे यहाँ पे नीचे। ओके, तो ह्यूमन एरर, तो यह फॉर्मूला तो आ गया, फॉर्मूला आ गया यहाँ पे लैम्डा व्हाट इज, अभी बता ही दो, बता ही रहे हो तो व्हाट इज डीके कांस्टेंट, जल्दी बताओ। 0.693, 0.693 अपॉन टी हाफ। अब ठीक हो जाएगा, अब सारे के सारे वैल्यूज तुम्हारे करेक्ट आने लग जाएंगे, हो जाएगा वो करेक्ट, नो इश्यूज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी हाफ, टी हाफ कितना है, 1.67 into 10 raised to 8, 1.67 into 10 raised to 8 बराबर है। ओके, ऑल गुड, ऑल गुड। तो ये नंबर सारे चेंज होंगे, ये नंबर चेंज होगा, बाकी तो ठीक है। तो यू हैव 1.67 into 37 which is 5.01 into 10 raised to 15 into 10 raised to 15, तो 5 into 10 raised to 15। एक बार चेक कर लो, चेक करते जाओ, बिकॉज वापस से गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो ये जो n लिखा था ये 10 raised to 5 into 10 raised to कितना है, कितना है 15 है। अब ठीक है, ये इसको दे दो, कितना हो गया 16, हाँ 16, और नीचे कितना है, कितना नीचे, अरे अरे रे, हाउ मच, हाउ मच, तो ये 10 raised to 16 और 10 raised to 23, कितना बचा 10 raised to 7, 6 6 कैंसिल हो गया तो 5 इंटू 10 raised to -7, तो भी हमारा आंसर 0.5 माइक्रोग्राम में जा रहा है। उनका कितना है 0.8 है ना, 8, हाँ 8.3। हम गलती के ऊपर गलती किए जा रहे हैं, मतलब मैं किए जा रहा हूँ, तो सॉरी फॉर दिस, गलती के ऊपर गलती। तो ये 0.693 से डिवाइड करना रह गया, तो अभी डिवाइड करेंगे इसको 0.693 से डिवाइड करेंगे 7.22, 7 और कुछ है क्या मिस्टेक, नहीं वो गलती शायद नहीं है। I will once again 1.67 into 37 डिवाइड बाय 0.693, अभी ठीक है, अभी आ गया तुम्हारा आंसर मोर और लेस। ठीक है, अभी ये मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय ये किया, ये आया, अभी ठीक है। तो 89.16 इंटू 10 रेज़ टू कितना 15, ओके 89.16 इंटू 10 रेज़ टू 15, तो इधर क्या लिखेंगे 89.16, अभी ठीक है, अभी हो गया 89.16 इंटू 10 रेज़ टू 15। नाउ इट इज गुड। क्यों गुड पता है, क्योंकि देखो ये 0 इसको दे दिया तो कितना हो गया 16, और नीचे कितना है 23, तो नीचे कितना बचा 7, ऊपर का कितना हो गया -7, और क्या बचा 89.16, 89.16 इंटू 10 रेज़ टू -7 ग्राम, मतलब एक 10 रेज़ टू -9 इसको दे दो तो 8.916 इंटू 10 रेज़ टू -6, मतलब कितना 8.916 माइक्रोग्राम। अभी फाइनली हुआ क्या मैच, हाँ डन।